नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक ICT कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लास्ट का एक टॉपिक बच गया था इंटरनेट, इसे आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? देखो, याहू एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस एक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PDN का पूर्ण रूप क्या होता है? PDN, पैकेट डेटा नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, पॉकेट डेटा नेटवर्क में पैकेट डेटा नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी? TCP/IP एक्सपेरिमेंट या अमेरिका सुरक्षा बल के नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका के लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 है। होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये तो है, ठीक है। यूजर डेटा प्रोटोकॉल ये भी है, ठीक है, दोनों हैं। कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? नाइदर ए नोर बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि दोनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। TCP/IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, TCP/IP एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसमें पूछा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है, ये तो वहाँ सही है। TCP/IP में 7 परतें होती है, ये गलत है। 5 परतें होती हैं, ठीक है, 5 लेयर होते हैं। OSI मॉडल की तुलना में TCP/IP अधिक विश्वसनीय है, ये भी सही है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? तो पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। तो किसके आदान प्रदान के लिए बताओ? पैकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा से जोड़ता है। यह विकसित डेवलप किया गया किसके द्वारा? IBM द्वारा। IBM नहीं, गूगल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह डेवलप किया गया गूगल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा गया आपसे। एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध है, ये तो सही है। वे वेब ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेत एप्लीकेशन है।
दे आर एप्लीकेशन इंटेंडेड फॉर यूज इन अ वेब ब्राउज़र, तो सही है। प्लग इन एक्टिव एक्स नियंत्रणों के समान है, ये भी सही है। प्लग इन्स को वेब ब्राउज़र के बाहर निष्पादित किया जा सकता है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है? तो देखो, वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया आपसे। शेयर्ड होस्टिंग, तो ये शेयर्ड होस्टिंग है। डेडिकेटेड सर्वर, ये भी है। ग्रिल होस्टिंग, ग्रिल नहीं होता, ग्रिड होता है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा इसमें पूछा गया आपसे कौन सा नहीं है? तो सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, केवल सी नहीं है। ठीक है, देखो, वेब होस्टिंग की एक ऐसी सेवा है जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को यह सुविधा देती है कि वह अपने वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सके। तो वेब होस्टिंग के देखो कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पे। शेयर्ड वेब होस्टिंग कर सकते हो, डेडिकेटेड होस्टिंग हो सकता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड वेब होस्टिंग, ग्रिड होस्टिंग, तो यहीं पे ग्रिड लिखा गया था, ग्रिड होस्टिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो पांडा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, सफारी है, फायरफॉक्स है और क्रोम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो डैश कमांड से खोली जा सकती है। शॉर्ट बताना है आपको कि शॉर्टकट की कौन सा होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इनकॉग्निटो विंडो इससे ओपन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 है। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो सर्फ करने का तो सर्च इंजन, वेब स्पाइडर, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र पे आप क्या करते हो, सर्च करते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट से सर्फ करने की अनुमति देता है, तो वेब ब्राउज़र है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, पूछा गया है। तो वेब ब्राउज़र देखो, फायरफॉक्स है, मैक वेब भी है, नेटस्केप भी है। HTML नहीं है, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का है, तो ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो HTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखते हैं। समय की किस अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है, हिस्ट्री लिस्ट करेगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अल्टा विस्टा है एक, क्या है, अल्टा विस्टा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गूगल है एक सर्च इंजन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो, अल्टा विस्टा भी हमने देखा सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, ऑरकुट भी सर्च इंजन है, साइंस सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वेब मेल पर होस्ट किया जाता है। वेब मेल पर क्या होस्ट किया जाता है? डेस्कटॉप डिस्क, क्लाइंट, लैपटॉप डिस्क, क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखो 3 ही आ रहा है, इसको देखो। हालांकि ना ये बड़ा क्वेश्चन है, चलो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं पहले। देखो, ईमेल में बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में देखो 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, सीसी और बीसीसी। तो बीसीसी का पूछा गया, बीसीसी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो, बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखो, जब आप ईमेल भेज रहे होते हैं ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही बार में ईमेल आपको भेजना होता है, तो आप जाकर अगर बीसीसी में उन सभी के ईमेल को कॉपी करते हैं और उसमें जाकर आप वहाँ पर डाल देते हैं, तो उन सभी के पास मेल चला जाता है, पर किसी को दिखाई नहीं देता है कि ये सभी के पास, मतलब इस ईमेल के पास भी गया है। वही सीसी में अगर डालोगे तो वो सबके पास चला जाता है, फॉरवर्ड हो जाएगा। वहाँ पे फील्ड में डाले गए एड्रेस फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, बीसीसी में नहीं होगा, सीसी में हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी संदेश को बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं, बात बिल्कुल सही है। सीसी में डालते हैं तो दिखाई देता है कि इसको ईमेल भेजा गया है। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी को पता नहीं होता कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें गलत बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो, निम्न में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग नहीं है? ई टिकटिंग है, एसएमएस गेटवे भी है, ठीक है, बुलेट ट्रेन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखो, डैश इज अ वीडियो कोलैबोरेशन टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। डैश सध अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। तो कौन है? जूम है। ठीक है, जूम मीटिंग, जूम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? तो समय संवेदी सेवा कौन सा है? देखो, इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं, बिना सिम कार्ड के। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, VoIP। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? एप्लेट का वर्णन कौन सा करता है? देखो, HTML में एक टैग नहीं, एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं, चित्र एक वेब पेज पर प्रदर्शित किया गया है नहीं, प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है उसे हम एप्लेट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में जावा, ये एक जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लेट, देखो एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सही नहीं किया जा सकता? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, ये नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? विकीपीडिया है। विकीपीडिया पर आप भी जाकर कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो विकीपीडिया 2001 में जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। यह एक मुक्त वेब आधारित सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इसमें दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं अब तक, ठीक है। तो और इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर लेख लिख सकता है, तो आप भी जाकर लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? कौन करेगा? ईमेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखो, SMS, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ये सब नहीं है। URN स्टैंड फॉर, URN मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में को सूचना कौन देता है? प्रलेख के बारे में URL देता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर साधन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक डैश स्कीम है जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। एड्रेसिंग, पैगिंग, तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेसिंग। क्या होगा? एड्रेसिंग। आगे देखो, और भी ऑप्शन पढ़ लो। यहाँ पर देखो, डेटा मैनेजमेंट, रैंकिंग, तो एड्रेसिंग होगा। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है URL के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है, कैसा होगा? हरा होता है। आगे देखो, निम्न में से कौन URL में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा नहीं है? HTLS, ठीक है। आगे देखो, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो सभी को पता है, ठीक है। देखो आगे, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? एक्सेल है, एक्रोबेट रीडर नहीं है, पावर पॉइंट है, वर्ड भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एक्रोबेट रीडर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, जिप फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल्स होती है, प्रत्येक फाइल एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है, एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यही गलत है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो .zz भी करता है, .rar भी करता है, जिप भी करता है, ये PDF नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो, यहाँ पर कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो PNG मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मल्टीमीडिया संलेख रूपक नहीं है? तो यहाँ लिखा है हायरार्किकल मेटाफोर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर, फ्लो कंट्रोल मेटाफोर, ऑटोमेटिक मेटाफोर, तो ऑटोमेटिक मेटाफोर ऑप्शन होगा, ये नहीं है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन WM है, MP3 होता है, MP4 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? वीडियो का प्रारूप नहीं है, WMV है, MSQ नहीं है। आगे देखो, JPEG का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखो, द नंबर ऑफ बिट, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है, बिट डेप्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डैश एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है? ODT। आगे देखो, एक ऐसी भाषा, डैश एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग मानकीकृत वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब कंटेंट को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा या समझा जा सके। तो कौन सा है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइपर ट्रैफिक है तो ये नहीं होगा, हाइपर ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। HTML फाइल को की सामग्री को देखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखो, HTML फाइल का आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ओपेरा, मोजेक या किसी इंटरनेट ब्राउजिंग टूल का उपयोग करके देखा जा सकता। बात बिल्कुल सही है। इसको देखो, यहाँ पे HTML शीर्षक को H1 से H6 टैग के साथ परिभाषित किया गया है, जबकि H1 सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है और H6 सबसे कम महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है। ये भी सही है। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत इसमें कोई नहीं है, तो नाइदर ए नॉर बी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखो, ID सेलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ID कलेक्टर के रूप में यहाँ पर देखना है। देखो, किसी एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिक होनी चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। दूसरा देखो, ID सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। ये दोनों सही है। आपसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सूचना धोरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है, तो सूचना इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं? लैन के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण आमतौर पर अतुल्यकालिक अंतःक्रिया एसिंक्रोनस इंटरैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एक कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग मुख्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? सूचना के लिए, इंटरैक्शन के लिए और सामाजिकता के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राइट आंसर हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का। तो जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जिनका भी पेपर है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी कल अपना बेस्ट देंगे और जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।